तो एक एक करके जो बांग्लादेश के इनकलाबी लीडर्स हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। अननोन गनमैन का आतंक बांग्लादेश में बढ़ता ही जा रहा है। एक और अच्छा है, अच्छा है, चलिए कोई बात। अब एक दूसरा है जिसकी खोपड़ी में उन्होंने गोली मार दी। अब कह रहे हैं कि क्रिटिकल है बट स्टेबल है। नेशनल सिटीजन पार्टी के मोतालैब सिकदर को सिर में गोली मार दी गई। इस घटना के फौरन बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच में जुट गई हैं। था कि रॉ के एसेट्स अभी भी बांग्लादेश की गवर्नमेंट में मौजूद हैं। उसको वहां पर घर में घुस के गोली मार दी गई। अब एनसीपी का था चूंकि, तो एनसीपी वालों को तो काम ही भारत के विरुद्ध बकवास करना है। मोहम्मद यूनुस को कौन बांग्लादेश लेके आया और किसने रिजाइन किया? आप पाकिस्तान छोड़ मैंने दें। पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। आप इसको पहले ही आप कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस आज पाकिस्तान, मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान नहीं, वो भाई नहीं, हमारा उससे क्या लेना नहीं, देना है? ये एक असल गेम प्लान है। पहले उस्मान हादी को टारगेट किया गया। अब जरा खबर सुने। अनदर यंग बांग्लादेशी लीडर मुतल्लिब शिकदर हैज बीन शॉट इन हेड बाय इंडियन रॉ इन खुलना सिटी। खुलना के अंदर एक और यंग बांग्लादेशी लीडर जिसका नाम मुतल्लिब शिकदर बताया जा रहा है, उसको इंडियन रॉ की जानिब से टारगेट किया गया है। क्रिटिकल है बट स्टेबल है। हो ना हो फिर ये बोलेंगे भारत ने कुछ करवा दिया है। चलिए देखते हैं क्या हुआ है बांग्लादेश में। यूनुस ने 24 घंटे का समय मांगा था। कल 24 घंटे का समय मांगा था कातिल को पकड़ने के लिए। वो 24 घंटे पूरा हुआ चाहते हैं। उससे पहले ही मुतल्लब शिकदर साहब जो है वो अननोन गनमैन का शिकार बन गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के अंदर काफी ज्यादा हिंसा भड़की, जगह जगह पर प्रोटेस्ट हुए और जो भी हमलावर था उसे ढूंढने की कोशिशें करी जा रही थी। और अब खबर ये आती है कि एक और स्टूडेंट प्रोटेस्टर जो था उसके ऊपर हमला किया गया। अब इस चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया जो है अगेन फिर से प्रोपेगेंडा करेगा कि देखो ये सारी चीजें जो है वो भारत के अंदर से हो रही है, मतलब भारत इन सभी चीजों को करवा रहा है। जबकि असलियत ये है कि ये जो सारी सिचुएशन चल रही है उसका फायदा जो है वो मोहम्मद यूनुस उठाना चाहता है। अपने करीबी जितने भी है उनको एक एक करके वो हटा रहा है ताकि सत्ता में वो खुद बैठा रहे। अगर बांग्लादेश के अंदर फेयर इलेक्शंस नहीं होते तो ऑब्वियस सी बात है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो उस कुर्सी पर बैठा रहेगा, उसकी जगह लेने वाला और कोई आगे नहीं आएगा। मतलब स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो चल रहे हैं उनमें जो स्टूडेंट लीडर है उनमें से कोई दावेदारी ना कर सके उसके कुर्सी की। तो ये सारी चीजें कंसिडर करके मोहम्मद यूनुस का हाथ इसमें होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है। बट इस पूरे सिचुएशन को इस तरह से वो फेस देगा कि ये सारा कुछ जो है वो भारत के अंदर से हो रहा है, जबकि हकीकत बिल्कुल उसकी उलट है। ओके, बांग्लादेश को आपने डोमिनेंट थीम क्या दिया है? जिहाद। जी वहां पे जिहाद के एलिमेंट्स हैं। ओके, ये क्लासिक इंडियन प्ले बुक है कि मुसलमान मुल्क जहां पे मसला हो वहां पे जिहाद की बात कर दो। ये है एंड वी सी इट इन दैट। और ये कोई दुनिया में और सब्सक्राइब नहीं करता। तो ये जब जैसे हसीना ने सोचा कि अगर मैं मार के इन स्टूडेंट्स को ठीक कर दूंगी, तो इंडिया ने भी सोचा कि इनको ये जो हसीना को निकाले हैं इनको मारो, इनको खत्म करो और इनको बताओ कि हम इधर हैं और हम ऐसी चीजें, मैप्स और ऐसी बातें नहीं होने देंगे। नैरेटिव जमात इस्लामी, एंड इसको जमात इस्लामी कौन है? वो इट्स अ टूल ऑफ द आईएसआई इन पाकिस्तान। तो नहीं तो जल साहब, आप बंगालियों को अगर 1951-71 में आजाद होने के बाद भी अगर आप और हसीना वाजिद ये कहती हैं कि जमात इस्लामी आईएसआई का टूल है, तो बेसिकली तो यू डिसरिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश। ये भी एक एंटी इंडियन देखे जा रहे थे। ये भी इंकलाबी लीडर थे जो इस तहरीक को लीड कर रहे थे। और ये नेशनल पार्टी सिटीजन जो है एनसीपी, उसके जो है वो रुकन थे, उसके लीडर थे। अब उसको जनाब टारगेट किया गया है, उनको मारा गया है और उनके हेड शॉट किया गया। और वहां पर जो है वो उनकी लेफ्ट साइड जो है हेड की, वहां पर उनको शॉट किया गया और जख्मों के साथ ना लेते हुए मौके पर जो है वो जान बहक हो गए हैं। फैजल करीम मसूद, अगर ये भारत में मिलता है फिर आप देखना ये क्या नाच करेंगे ढाका की सड़कों पे। दीज प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स, करोड़्स ऑफ देम, ये फिर नाचेंगे कि देखो इंडिया ने मरवा दिया। मैं बता रहा हूं आपको ये होने वाला है। बड़ी खौफनाक किस्म की सिचुएशन इस बांग्लादेश के अंदर बनती हुई दिखाई दे रही है कि भारत की जानिब से एक और स्ट्राइक जो है वो की गई है। रॉ ने एक और लीडर को जो है वो भड़काया है।
अब यहाँ पर आप अंदाजा करें कि ये इंडियन रॉक के एसेट्स जो है वो अभी भी बांग्लादेश के अंदर मौजूद है, और क्या ये मौजूदा गवर्नमेंट के मफादात जो है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि ये जो लीडर्स हैं, ये जाहिर है इनकी पॉपुलैरिटी है, पूरा बांग्लादेश इनके साथ खड़ा हुआ है, तो उनको एक एक करके चुन चुन कर रास्ते से हटाया जा रहा है ताकि मौजूदा हुकूमत जो है उसका रास्ता साफ किया जाए। तो ही वो ऑलरेडी सड़कों पर है, पहले ही वो खूनी इनकलाब के नारे लगा रही है, अपनी फौजों को कह रही है कि आप भारत के साथ जंग करें और हम जंग करना चाहते हैं। तो जब ये सारा मामला है और एंटी इंडियन स्लोगन्स बांग्लादेश के अंदर लगाए जा रहे हैं, तो इंडिया की जानिब से एक और लीडर को यहाँ पर मारना ये बताता है कि ये बाकायदा तौर पर खुली जंग का ऐलान हो चुका है, और अब पूरी बांग्लादेश की कौम जो है वो पाकिस्तान की फजाइया और पाकिस्तान की फौज की तरफ जो है वो देख रही है कि ये हमें बैक करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक बड़ा डिफेंस कॉपरेशन जो है वो होने जा रही है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के मिलिट्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकता है। कि इंडिया को क्या प्रॉब्लम है वहां पे इस्लामिस्ट एलिमेंट से या इस्लामिस्ट से? एट द एंड ऑफ द डे द एंटायर बांग्लादेश इज अ मुस्लिम कंट्री। अगर वो सारे का सारा मुस्लिम कंट्री है तो इंडिया को इस्लामिस्ट से क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, पहले इस्लामिस्ट से प्रॉब्लम था एंड देन यूथ से प्रॉब्लम हो गया जो एक नई मूवमेंट लीड कर रहे हैं। ये कैसे चीजें बेहतर हो सकती हैं? पहले इस्लामिस्ट से मसला था, अब यूथ से मसला है, जो नए पावर सिंबल है या जो इस वक्त चीजों को वहां पे चला रहे हैं। ये कैसे चीजें बेहतर होंगी अगर आपने वहां पे अवाम से ही लड़ना शुरू कर दिया? एंटायर इंडियन सोशल मीडिया एंड द एंटायर इंडियन मीडिया एक ही बात कर रहा है, मतलब जमात इस्लामी इज इस्लामिस्ट ना, मतलब आपने जमात इस्लामी को ISI कहा, okay, absolutely you should say whatever you want to say. Freedom of speech, association, politics, non-interference, जो भी हो, we don't care. हाँ, बेशक हमारे इकोनॉमिक राइट्स ना हो, इतना हमारे इकोनॉमिक राइट्स सफर करें एज अ रिजल्ट, और द फ्रीडम दैट दे वांट टू बी एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट जो इंडिया इनको परमिट नहीं कर रहा है। रॉ की पेनिट्रेशन इतनी हो गई है कि सब लोग पहले दिन से कहने लगे थे कि ये किलर्स रॉ हैं, और फिर बाद में जब उनके जिधर वो भाग रहे थे वो बात निकली तो सबको पता चल गया कि वाकई दिस इज ट्रू। यहां पे बांग्लादेश के जो यहां पे नई दिल्ली में है, ठीक है, वहां पे लोग पहुंच गए और 20-25 लोग गए और लोगों ने प्रोटेस्ट करा उसके सामने कि भाई आपने दीपू चंद्र दास को मार दिया और ये गलत है। प्रोटेस्ट चलता है, कोई बात नहीं, हमला तो नहीं करा ना किसी ने। वहां पे पुलिस आई, पुलिस ने उनको तितर बितर करा, कहानी खत्म हो गई। तितर बितर हो गए ना, कहानी खत्म हो गई। यहां पे बांग्लादेश में और हमारे ऊपर हमला कर दिया। अच्छा, डरते भी हैं लोग, ये डरपोक भी हैं बहुत, ये पहले खुद करते हैं, अगर किसी ने हल्का सा भी कुछ कर दिया दुबक जाते हैं बहुत। ये इनका नेचर है। मैंने एक बात देखी है, वहां पे ये लोग अपनी खुद की पार्लियामेंट को अटैक कर रहे हैं, हमारे एम्बेसी की ओर जा रहे हैं घेरने के लिए, मारने के लिए। छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ, इनका गला सूख गया। एंड आई विश टू कन्वे माई कंसर्न्स टू MEA। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए, यू नीड टू टेक अ स्ट्रांग स्टैंड। ये कंडेम वंडेम से कुछ नहीं हो रहा, ये शरीफों की लैंग्वेज है, ठीक है। आप इनको कंडेम मत करिए, आप इनको कंडेम कर दीजिए, तब जाके इनको आपकी बात समझ में आएगी।